हेलो 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 हेलो, सही है। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे और हमारी जो क्लास है पाइप सिस्टम चल रही है। सेकंड पार्ट आज है। एक पार्ट हम लोग कल पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पाइप सिस्टम को देखा कि यार ये तो जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। बिल्कुल 95% चीजें वहीं से मैच कर रही हैं, वही प्रोसेस, वही एफिशिएंसी लेना। बस वहाँ जो था एलसीएम वो टोटल वर्क था, यहाँ जो एलसीएम है ये टोटल कैपेसिटी है, कुल क्षमता है। बाकी सारा वही काम, उसी तरीके से समय निकालना है और एंड तक भी आपको वही चीज और वही सवाल मिलेंगे। बस थोड़ा सा अंतर रहेगा नेगेटिव एफिशिएंसी का। कुछ पाइप आपके खाली करने वाले होंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे, है ना। हाँ भाई, थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है, चमक रहा होगा मैं जानता हूँ, लेकिन मुझसे ठीक आता नहीं है करना। तो ये क्लास के बाद हमारी टीम ही इसको ठीक करेगी। एडजस्ट कर लो और हो भी जाएगा एडजस्ट। डाटा इंटरप्रिटेशन होगा सबसे लास्ट में होगा। हाँ, ठीक है। गुड इवनिंग। चलें, कल एक सवाल दिया था मैंने आपको, होमवर्क यही था, दिया था क्या? शायद मैंने, बताएंगे आंसर इसका क्या था? ओके, सवाल देखिए एक बार। नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। नल बी उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। नल सी उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि जो सी है वो खाली करने वाला है। ध्यान रखना, यदि तीनों नल ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये सवाल है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 24। देखें सवाल को, भाई ए भरने वाला पाइप है, बी भी भरने वाला पाइप है, लेकिन जो सी है ना वो 4 घंटे में खाली कर रहा है। मतलब सी खाली करने वाला पाइप है तो सी के ऊपर माइनस का साइन लगा दो, ताकि मुझे याद रहे कि क्षमता इसकी माइनस में रखनी है। तो ये 6 घंटे में भर रहा है, बी उसे 8 घंटे में और सी उसे 4 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम कितना आएगा? 24। 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 4 6 24। और ये नेगेटिव में रखना है क्योंकि ये सी खाली करने वाला पाइप है। अब सवाल ने आपसे बोला कि तीनों टंकी को या फिर तीनों नल को ना एक साथ खोल दिया गया है। एक साथ खोल दिया गया है, तो अगर मैं एक साथ तीनों नल को खोलता हूं तो भाई क्षमता क्या होगी? ये 4 लीटर भरेगा 1 घंटे में, ये 3 लीटर भरेगा 1 घंटे में, और ये उसी घंटे में 6 लीटर खाली कर देगा। ओवरऑल एफिशिएंसी देखूं तो 4 3 7 - 6, यानी कि 1 घंटे में अगर मैं देखूं तो केवल 1 ही लीटर भरा जाएगा। कितना? केवल 1 ही लीटर भरा जाएगा 1 घंटे में, अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो। भाई ये चीज प्रैक्टिकली भी समझो आप, कि ये 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है, दूसरा नल 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है, और एक आउटलेट पाइप है वो 1 घंटे में 6 लीटर निकाल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो 7 लीटर तो भरा गया 1 घंटे में और 6 निकल गया, तो ओवरऑल तो 1 लीटर ही भरा गया है बस। यानी कि अगर तीनों को खोला जाए तो 1 घंटे की क्षमता कितनी है? 1 यूनिट। तो उसने कहा 24 लीटर पूरी टंकी को भरवाना है, तो 24/1 यानी कि पूरे 24 घंटे लग जाएंगे। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर सी, सभी का आ रहा था। गुड, आगे चले। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ये सवाल देखो। देखो, पाइप टंकी के सवाल आपको दिखने में बड़े लग सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन इनका वही जो टाइम एंड वर्क में था, सेम वही चीज है सॉल्यूशन में भी। तो सवाल को देखिए एक बार। बस क्या है ना, दिमाग में एक चीज ध्यान में रखना कि जहां भी खाली करने वाला पाइप है ना, वहां एफिशिएंसी नेगेटिव रखनी है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ हो जाएगा। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 15 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ओके, एक पाइप सी है जो 22 लीटर प्रति मिनट की दर से टैंक को खाली कर रहा है। ये खाली करने वाला पाइप है और इसकी क्षमता नहीं दी है। यहां उसने बोल दिया है कि जो पाइप सी है ना वो प्रति मिनट की दर से, यानी कि 22 लीटर प्रति मिनट की दर से टैंक को खाली कर रहा है ये। तो यहां थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। उसने कहा कि अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए,
तो टंकी को भरने में 2 घंटे का समय लगेगा। क्या ऐसा सवाल नहीं किया था हमने टाइम एंड वर्क में? किया था ना? हाँ। आप सबसे पहले वही काम करो। उसने बोला है ए जो है भरने वाला पाइप है, बी जो है भरने वाला पाइप है, ये 15 मिनट में भर सकता है, बी जो है 30 मिनट में भर सकता है। लेकिन अगर मैं सभी पाइपों को एक साथ खोल दूं, सभी पाइपों को एक साथ खोल दूं तो टंकी को भरने में 2 घंटे का समय लगेगा। सभी पाइप का मतलब है ए प्लस बी तो भरने वाले हैं और माइनस का सी, यानी कि सी पाइप जो है बच्चा वो खाली करने वाला है, इसीलिए मैंने उसको माइनस में रखा है कि अगर तीनों पाइप खुलेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी, तो टंकी जो है 2 घंटे में भरी जा रही है। एलसीएम कितना आएगा? 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30 और 2 से जाएगा 15। माइनस में मत रखना 15, क्योंकि टंकी 2 घंटे में भरी जा रही है और टंकी भरी जा रही है तो यानी कि उसकी एफिशिएंसी प्लस में आएगी। यहां माइनस में मत रखना, क्योंकि ये अकेले सी नहीं कर रहा है 2 घंटे में, ये तीनों पाइप एक साथ खुले हुए हैं, ए भी, बी भी भरने वाले पाइप और सी भी। ओवरऑल इन तीनों का देखें तो 2 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, तो ओवरऑल जो एफिशिएंसी आएगी वो पॉजिटिव आएगी इनकी। अब मुझे सी की क्षमता चाहिए। मेरे पास है ए प्लस बी माइनस सी, कितना है बच्चे एफिशिएंसी? 15। बात क्लियर है? अच्छा, खाली करने में, सॉरी बोल दिया है तो खाली, अच्छा खाली टंकी को भरने में, ठीक है। मेरे पास ए प्लस बी माइनस सी कितना है? 15। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, कुछ इसमें ना मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि यहां एलसीएम भाई 2 और 1 3, इन दोनों की क्षमता कितनी है? 3। 3 में से क्या घटाएं कि 15 आए? है ना? एक सेकंड, यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया है तो खाली टंकी को भरने में 2 घंटे का समय लगेगा। अच्छा ये, ओहो सॉरी 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 सॉरी, ये 2 घंटे हैं और ये मिनट है। सॉरी, मैं तभी तो कहूं कुछ तो गड़बड़ है ये ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, पकड़ ली मिस्टेक। ये 2 घंटे हैं, इसको मिनट में चेंज करना है। ये सभी मिनट में दिए हुए हैं, इसको मिनट में। 2 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। ठीक है, सॉरी सॉरी, 120 मिनट, 120 मिनट। एलसीएम फिर चेंज हो जाएगा, एलसीएम फिर चेंज हो जाएगा। एलसीएम आएगा 120, 120 एकम 120, 3 चौके 12 और 15 अट्ठे 120। ठीक है, सवाल को फिर से रिपीट करता हूं। सवाल ने कहा पाइप ए और बी टैंक को 15 और 30 मिनट में भर सकते हैं, मिनट में। हमने वो मिनट सोच लिया, लेकिन आएगा घंटा, है ना। उसने कहा पाइप सी है जो 22 लीटर प्रति मिनट की दर से टैंक को खाली कर रहा है। इस बात से अभी मतलब नहीं है, अभी मतलब है कि सी कितने मिनट में टैंक को खाली कर देगा, ये निकालो सबसे पहले। उसने कहा अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में 2 घंटे का समय लगेगा। हम थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट हो गए कि यहां मिनट है, हमने इसको मिनट ले लिया, लेकिन ये 120 मिनट यानी कि इसको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। 22 का क्या मतलब है अभी समझाऊंगा मैं। सबसे पहले आप सी की क्षमता निकालो, क्या आएगा भाई? ए प्लस बी माइनस सी, मेरे पास क्या है? 1। ए की क्षमता कितनी है? 8, इसकी कितनी है? 4। बच्चे 8 और 4 12, 12 में से मैं कितना माइनस कर दूं कि 1 आ जाए? सी की क्षमता मिल जाएगी। 12 में से मैं कितना माइनस कर दूं कि 1 मिल जाए? आप कहेंगे कि सर 12 में से ना 11 माइनस कर दो, 1 मिल जाएगा। 12 में से 11 माइनस कर दो, 1 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सी है बच्चे उसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 11। अब मेरा सवाल आपसे है कि सी की क्षमता अगर 11 है तो सी कितने मिनट में टंकी को खाली कर देगा?
सी कितने मिनट में टंकी को खाली कर देगा। अगर कोई भरी हुई टंकी है, सी की क्षमता अगर 11 है, तो मेरा सवाल आपसे है कि किसी भरी हुई टंकी को सी कितने मिनट में खाली कर देगा। आप कहेंगे सर 120 बटे सी की क्षमता, यानी कि इतने मिनट में सी जो है टंकी को खाली कर देगा। ये बात क्लियर है। अब आएगा इसका काम। देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका क्या काम है। सवाल ने बोला है कि जो सी है ना वो 22 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है, मतलब एक मिनट में 22 लीटर पानी निकाल सकता है सी। सी जो पाइप है वो एक मिनट में 22 लीटर निकाल सकता है। तो अगर मुझे टैंक की क्षमता चाहिए तो क्या मैं ये कहूं कि अगर जो सी है वो एक मिनट में 22 लीटर निकाल रहा है, एक मिनट में कितना 22 लीटर, तो भैया इतने मिनट में तो पूरा टैंक खाली कर देगा वो। यस और नो भाई, एक मिनट में वो 22 लीटर निकालता है सी, और मैं कह रहा हूं इतने मिनट में तो पूरा टैंक ही खाली कर देगा वो। तो इतने मिनट में कितना पानी निकालेगा वही टैंक की क्षमता हो जाएगी। एक मिनट में अगर 22 लीटर तो 120 बटे 11 मिनट में कितना, आप कहेंगे 120 बटे 11 इंटू 22, 11 दूनी 22, 120 दूनी 240 लीटर का वो टैंक है। ऑप्शन नंबर बी। भाई यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सी की क्षमता निकाली। ए प्लस बी माइनस सी की क्षमता कितनी है 1। मैंने कहा ए और बी कितना है 12, 12 में से कितना माइनस कर दूं कि 1 मिले। आप कहेंगे सर 11 माइनस कर दो, यानी कि सी की क्षमता आ गई 11। टाइम एंड वर्क में कराया ऐसा सवाल मैंने आपको। मैंने कहा सी कितने मिनट में टैंक को खाली करेगा। आप कहेंगे 120 यूनिट का टैंक है, 11 उसकी क्षमता है, तो बटे 11 इतने मिनट में पूरे टैंक को वो खाली कर देगा। हमसे ये नहीं पूछा कि सी कितने मिनट में करेगा, हमसे पूछेगा क्या क्षमता है उसकी, कितने लीटर का वो टैंक है। तो हम जानते हैं सी जो है एक मिनट में 22 लीटर पानी निकालता है। 22 लीटर प्रति मिनट का मतलब यही तो है। तो इतने मिनट में कितना पानी निकालेगा, एक मिनट में 22 लीटर, इतने मिनट में 240 लीटर, यानी कि 240 लीटर का टैंक है। और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चले। ओके, नेक्स्ट। ये सवाल बताओ कैसे करेंगे सवाल को। भाई मैं अगर आपसे एक मोटी सी बात कहूं, मैं आपसे मोटी सी बात कहूं कि आप जो है रोटी वाला कॉन्सेप्ट ही हम पढ़ते आ रहे हैं वैसे तो टाइम एंड वर्क से, वहां यहां से समझाता हूं। मैंने कहा आप जो है ना, आप 5 रोटी प्रति घंटे खाते हो, 5 रोटी प्रति घंटे खाते हो, और 10 घंटे में, पूरा का पूरा जो डब्बा है रोटियों का वो खाली कर देते हो। और मैं आपसे पूछूं कि डब्बे में कितनी रोटी थी, तो आप क्या कहेंगे। मेरा सवाल है 5 रोटी प्रति घंटे आप खाते हो, ये आपकी क्षमता है, और मैंने आपसे कहा कि भैया आप 10 घंटे में पूरा का पूरा डब्बा खाली कर देते हो, तो उसमें कितनी रोटी थी। आप कहेंगे सर 5 रोटी प्रति घंटे का मतलब है कि मैं 1 घंटे में 5 रोटी खाता हूं, तो 10 घंटे में कितनी खाऊंगा, 10 घंटे में 5 गुणा 10 यानी कि 50 रोटी। उस डब्बे में कितनी रोटी थी 50। भाई वही कॉन्सेप्ट तो लगाया यहां पर कि भाई अगर वो 1 मिनट में 22 लीटर पानी निकालता है तो 120 बटे 11 मिनट में तो पूरा टैंक खाली कर रहा है वो। तो 1 मिनट में 22 लीटर पानी निकाला, 120 बटे 11 मिनट में इतना लीटर पानी निकाल देगा, और टंकी की क्षमता हो जाएगी 240 लीटर, है ना। वही तो चीज निकाली मैंने। आइए इस सवाल पे। सवाल है कि ओके, एक टंकी को एक नल से भरने में 20 घंटे लगते हैं, लेकिन लीकेज के कारण 10 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। इसमें 2 केस दिए हैं आपको। कितने समय में रिसाव पूरी टंकी को खाली कर देगा। भाई ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ी हुई है बच्चे, मुझसे ठीक नहीं होगी, क्लास के बाद हमारी टीम इसको ठीक करेगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। क्वेश्चन आपको ठीक दिख रहा होगा, मैं ही ज्यादा मल्लुक दिख रहा हूँ आपको। क्या कहना चाहते हो सर, आप थोड़ा कम मल्लुक दिखो, मुझ पे फोकस कम करो, यहां ज्यादा फोकस करो, ऐसे ही दिख रहा होगा।
देखो उसने कहा एक टंकी को एक नल जो है सामान्यतः 20 घंटे लगते हैं भरने में। तो पहला केस क्या है, ए मान लेते हैं भरने वाला पाइप, यानी कि ये लगा रहा है 20 घंटे। लेकिन हुआ क्या भैया, लीकेज हो गया। जो सेकंड केस है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। सवाल करे कि लीकेज के कारण 10 घंटे ज्यादा लगते हैं, मतलब जो सेकंड केस है, अगर मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करूं तो एक तो भरने वाला टैंक चल रहा है और एक लीकेज भी हो गया साथ के साथ। तो ये केस है दूसरा, कि लीकेज के कारण 10 घंटे ज्यादा लगे हैं। लीकेज के कारण यानी कि भरने वाला पाइप तो है ही है, एक लीकेज वाला पाइप भी है बी, जिसको मैंने माइनस में रखा है, और इसके लिए 10 घंटे ज्यादा लगे हैं। व्हाट डू यू मीन बाई 10 घंटे ज्यादा, कि अगर पहले 20 घंटे लग रहे थे, अब कितने लगेंगे, 30 घंटे लगेंगे। कितने, 30 घंटे। तो यहां लिख दो 30। 30 कैसे आया, समझ में आ गया। उसने कहा कि लीकेज के कारण, यानी कि भरने वाला पाइप तो है ही है, एक लीकेज भी लग गया। तो लीकेज भी लग गया का मतलब है ए माइनस बी, और 10 घंटे ज्यादा, यानी कि 20 पहले 10 अब 30 घंटे लगेंगे अब लीकेज के कारण। बस कर लो, सवाल हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया, 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। अच्छा इसकी क्षमता चाहिए मुझे, मेरे पास है a माइनस बी बराबर 2, ए की क्षमता है 3। अब 3 में से मैं क्या माइनस कर दूं कि मुझे 2 मिले, ये तो आप आराम से आप तो नागपुर में वो टीम कैसे करती है, अरे यही तो टेक्नोलॉजी है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आने वाला है, और तुम बात कर रहे हो सर आप नागपुर में हो, टीम कैसे ठीक कर देगी ब्राइटनेस, क्या बात कर रहे हो तुम। एनीडेक्स नाम का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, एनीडेक्स सर्च करना, एनीडेक्स से क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्मी में लगा रहे हैं लोग बाग अपनी अपनी में, और तुम बात कर रहे हो कि सर वहां बैठ के ठीक कैसे करेंगे। इतने पीछे हो तुम अभी। तो बी की क्षमता कितनी आई है, 1, क्योंकि हमें 3 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तभी आएगा 2। अब सवाल ने कहा कि लीकेज कितने घंटे में खाली कर देगा। भाई लीकेज तो बी है, और टंकी अगर 60 लीटर की भरी हुई है तो लीकेज की क्षमता 1, आप कहेंगे सर 60 घंटे, ऑप्शन नंबर ए है ना। चले आगे, ओके नेक्स्ट, ये तो हो गया, ये आ जाओ। देखेंगे सवाल को एक बार। यस, ये बच्चा समझ गया कि सर एनिडेक्स के कोड से होगा, बिल्कुल ठीक। अब बाकी लोग सर दर्द लेके मत बैठ जाना कि यार अब ये नया बवाल क्या आ गया एनिडेक्स, तुम पढ़ो बस, वहीं पे फोकस करो। सवाल है, एक नल किसी बर्तन को 9 घंटे में भर सकता है, इसके तले में रिसाव होने के कारण 10 घंटे में भर जाता है। 10 घंटे ज्यादा नहीं लगते, टोटल 10 घंटे में भर जाता है। यदि पात्र भरा हुआ है तो रिसाव द्वारा पात्र कितने समय में खाली हो जाएगा। सेम क्वेश्चन एज इट इज है, बताएंगे। भाई यहां कह रहा है कि नल 10 घंटे में भर सकता है, 9 घंटे में, और रिसाव के कारण इसे 10 घंटे लग जाते हैं। तो ए और रिसाव की क्षमता मान लेते हैं बी, 10 घंटे लग जाते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 90, 9 धाम 90, 10 निम्न 90। तो ए माइनस बी की क्षमता कितनी है, 9, और ए की क्षमता कितनी है, 10। 10 में से कितना माइनस कर दूं कि 9 आ जाए, सर 1 माइनस करना पड़ेगा। तो रिसाव कितने घंटे में खाली कर देगा, 90/1, यानी कि सर 90 आवर्स लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। आसान था सवाल। चलें आगे, आज अच्छे सवाल भी कराने वाला हूं आपको मैं, और ये सवाल करो। पाइप सिस्टम में जो सबसे बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं अल्टरनेट वाले, कि पहले पाइप ए को खोला गया, फिर पाइप बी को, फिर पाइप ए को। उसमें जितना पॉसिबल लेवल आपके एग्जाम में जा सकता है वो सारा मैं आपको कराऊंगा। कुछ भरने वाले पाइप हैं, कुछ खाली करने वाला पाइप है, अल्टरनेट खोला जाता है, वो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं पाइप सिस्टम में। उससे बेहतरीन क्वेश्चन पाइप सिस्टम में कुछ नहीं होता। अगर हाइट गया तो वहीं तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा।
देखो, पाइप ए एक टैंक को 36 मिनट में भर सकता है, पाइप बी टैंक को 45 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को उसकी आधी क्षमता तक भरने में कितना समय लगेगा? आधा भरने में, आधा भरने में। अच्छा, वर्कशीट में था, ठीक है। a माइनस बी बराबर 10 है, a माइनस बी की क्षमता 10, a माइनस बी बराबर 9 का मतलब है a माइनस बी की क्षमता 9। कल की क्लास नहीं किए हो, है ना। बी खाली करने वाला पाइप है इसीलिए उसकी क्षमता को माइनस में रखा है, ए भरने वाला पाइप है इसीलिए उसकी क्षमता को प्लस में रखा है। इस सवाल में देखेंगे, देखो पाइप ए 36 मिनट में भर सकता है। भाई भरने वाला पाइप, कल मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे कि भरने वाले पाइप को प्लस में रखना है और खाली करने वाले पाइप को माइनस में रखना है। कल नहीं की थी वो क्लास आपने। तो ए 36 मिनट में भर सकता है। सवाल ने कहा बी जो है 45 मिनट में खाली कर सकता है। बी खाली करने वाला पाइप है, बी खाली करने वाला पाइप है तो बी के ऊपर माइनस का साइन रखेंगे और ये 45 मिनट में खाली कर रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है भैया? एलसीएम तो इसका 180 ही जाएगा, 36 पंजे 180 और 45 कितना, चौके 180। अब सवाल ने बोला है कि दोनों को एक साथ खोला गया। दोनों को एक साथ खोला जाने का मतलब है कि ये तो 5 लीटर भरेगा 1 मिनट में, ये तो 5 लीटर प्रति मिनट भरेगा, और ये बी भाई साहब जो है ये 4 लीटर प्रति मिनट खाली कर देंगे। तो ओवरऑल अगर मैं 1 मिनट की कहानी देखूं तो 5 भरा गया, 4 निकल गया, तो ओवरऑल तो 1 लीटर ही बचा टंकी में पानी 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद, है ना। तो अगर सवाल ने कहा कि दोनों को एक साथ खोला जाए तो क्षमता कितनी हो जाएगी? ए तो प्लस का है और बी माइनस का है, तो क्षमता कितनी हो गई? 5 माइनस 4 यानी कि 1। सवाल ने कहा आधी टंकी को भरना है। 180 अगर टोटल है तो आधी टंकी कितनी हो जाएगी भाई? आधी टंकी हो जाएगी आपकी 90 और 1 यूनिट उसकी क्षमता है, तो 90/1 यानी कि 90 मिनट लगेंगे टंकी को भरने में। 90 मिनट, वो घंटे में समय पूछ रहा है तो 1.5 घंटा। 90 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा, 60 मिनट 1 घंटा, 30 मिनट आगे की तो 1.5 घंटा। क्या बोलते हो? आसान था ना सवाल? ये तो आसान सवाल पे ज्यादा टाइम ना दें तो ही अच्छा है। ये देखो सवाल, राहुल तेवतिया सर गुस्सा बहुत जल्दी जाते हैं, ऐसा क्या करते हो तुम यार? भाई ऐसे मत किया करो। पता है हाइट कितनी है? 6 फुट 3 इंच मेरी हाइट है, पूरी 6 फुट। मैं उनके कान पे आता हूं। पता है शरीर कैसा है? मेरे जैसे 1.5-2 बन जाएंगे। मेरा वजन है 85 kg। बता रहा हूं बेटा, अगर पास में खड़ो के ऐसे भी तुम्हारे पास से हाथ घुमा दिया ना तो चक्कर खा के गिर जाओगे, जिनको गुस्सा करते हो तुम। सच बता रहा हूं। वो तो तुम शुक्र है कि ऑनलाइन कर, शुक्र करो ऑनलाइन एजुकेशन का। ऑफलाइन क्लास में गुस्सा कर देते ना। ये करो सवाल जल्दी से। हाँ, जब सी टैंक को खाली कर रहा है तो उसको नेगेटिव रखना चाहिए था। हाँ ठीक है, तो नेगेटिव ही तो रखा है। उन्हें छोटी छोटी बात। देखो, पाइप ए और बी भरे हुए टैंक को 8-12 मिनट में खाली कर सकते हैं। अब पाइप ए और बी खाली करने वाला है। लास्ट में 13वें क्वेश्चन को देख लेंगे, डोंट वरी। ए और बी भरे हुए टैंक को 8 और 12 मिनट में खाली कर सकते हैं। सी भरने वाला पाइप है। तीनों पाइपों को एक साथ एक ही समय पर खोला गया और 1 घंटे में टैंक का छठा हिस्सा खाली हो गया। अरे बाप रे! सी अकेला टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? वाह क्या सवाल है, क्या सवाल है। अब देखो, सवाल ने कहा ए और बी भरे हुए टैंक को 8 और 12 मिनट में खाली कर सकते हैं। खाली करने वाले हैं तो इनके सर पे नेगेटिव का ताज लगा दो। बी भी खाली करने वाला है, सर पे नेगेटिव का ताज लगा दिया। तो ये 8 है और ये 12 है। अब देखो,
मजा आएगा सवाल में। सवाल ने कहा जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया ना, सी भरने वाला पाइप है, सी भरने वाला है, जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया तो भैया 1 घंटे में टंकी का 1/6 हिस्सा खाली हो गया। ये सवाल टाइम एंड वर्क के उस सवाल पे आ जाओ जब मैंने सवाल आपको टाइम एंड वर्क में कराया था कि ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, बी किसी काम का 20% भाग 4 दिन में करता है। वही चीज जहां मैंने आपको बताया था कि ए अगर 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, याद आया? वही चीज है। उसने कहा तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया, तीनों पाइपों को एक साथ खोलने का मतलब है कि माइनस का ए माइनस का बी प्लस का सी, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन कि ए और बी को माइनस में क्यों रखा है, क्योंकि ये बच्चे खाली करने वाले हैं। बी को प्लस में क्यों रखा है, सी को, क्योंकि ये भरने वाला पाइप है। और जब तीनों को एक साथ खोला गया है ना तो 1 घंटे में 1/6 हिस्सा ही खाली हुआ है। 1/6 हिस्सा कितने घंटे में खाली हुआ है, 1 घंटे में। तो पूरा हिस्सा कितने में खाली हो जाएगा, 6 घंटे में। जब तीनों को एक साथ खोला गया माइनस ए माइनस बी प्लस सी, तीनों को, तो 1 घंटे में 1/6 हिस्सा ही खाली होता है। मतलब कि माइनस ए माइनस बी प्लस सी और 1/6 हिस्सा 1 घंटे में खाली हुआ तो पूरा हिस्सा 6 घंटे में खाली हो जाएगा। टाइम एंड वर्क में ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो तीसरा केस कौन सा बना है, माइनस ए माइनस बी प्लस का सी। और भैया कह रहा है, ये कह रहा है कि 6 घंटे खाली होने में लगे हैं। तीनों केस खाली होने वाले हैं, ये तीनों केस, तो तीनों की क्षमता माइनस में आएगी। एलसीएम कितना आ गया, 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौके 24, ये सब माइनस में है, सारे के सारे माइनस में है, क्योंकि ये दोनों टैंक खाली करने वाले हैं और जब सी भरने वाला है। लेकिन जब तीनों को एक साथ खोला गया तो 1 घंटे में 1/6 हिस्सा खाली हो रहा है, तो पूरा हिस्सा खाली हो जाएगा 6 घंटे में। तो ये वाली जो एफिशिएंसी है ये भी नेगेटिव में आएगी और ये तो ऑलरेडी नेगेटिव में है ही है। ये बहुत अच्छा सवाल है, माइनस प्लस का खेल है यहां पर। अब मुझे चाहिए सी की क्षमता। मेरे पास है माइनस ए माइनस बी प्लस का सी और बराबर कितना है, -4। इसकी क्षमता कितनी है, -3। इसकी क्षमता कितनी है, -2। तो कितना आ गया, -5। बच्चे -5 में मैं कितना प्लस कर दूं कि -4 मिल जाए। सारा खेल प्लस माइनस का है इस सवाल में, इसीलिए ये बेस्ट सवाल है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बाकी लोग जो समझ चुके हैं यहां से आगे सॉल्व करो, बाकी लोगों को मैं खींच के लाता हूं पीछे से आपके बराबर में। सवाल कर रहा है पाइप ए और बी भरे हुए टैंक को 8 और 12 मिनट में खाली कर सकते हैं। खाली करने वाले पाइप हैं तो ऊपर नेगेटिव का ताज लगा दिया, 8 और 12। नेगेटिव का बस इतना सा काम है, वो ये डिसाइड करेगा कि ये भरने वाला पाइप है या खाली करने वाला, इतना ही काम है। उसने कहा कि जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया, तीनों पाइपों को एक साथ खोलने का मतलब है माइनस ए माइनस बी प्लस सी, ये दो खाली करने वाले हैं, ये भरने वाला है। तो भैया 1 घंटे में 1/6 हिस्सा खाली हुआ है, तो एक पूरा हिस्सा कितने घंटे में खाली होगा, 6 घंटे में। तो पूरे हिस्सा कितने घंटे में, 6 घंटे में। तीनों का एलसीएम लिया तो ये तीनों की एफिशिएंसी नेगेटिव में आएगी, क्योंकि तीनों केस में खाली हो रहा है टैंक। तीनों केस में -4 इसीलिए आया है कि जब तीनों पाइपों को खोला गया तब भी टैंक खाली हो रहा है। ये बात फोकस नहीं की आपने, 1/6 हिस्सा खाली हुआ है तो पूरा हिस्सा 6 घंटे में खाली होगा, तो यहां भी एफिशिएंसी नेगेटिव में ही आएगी। तो भैया मुझे पता चला -a माइनस बी प्लस सी बराबर -4 है। -4 का मतलब इसकी क्षमता, तो यहां हम कहेंगे इसकी क्षमता -3, इसकी -2, तो इसकी कितनी आ जाएगी, +1, +1 कितनी आएगी, +1। बच्चे ये जो केस है ना, इसमें टैंक ऑलरेडी भरा हुआ है। ये मत सोचना कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मत सोचना कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसमें टैंक ऑलरेडी भरा हुआ है और तब हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। इस बार हम खाली टैंक को नहीं भर रहे हैं, इस बार हमारे पास ऑलरेडी टैंक भरा हुआ है, उसमें हमने 2 खाली करने वाले पाइप और 1 भरने वाला पाइप लगाया है भरे हुए टैंक में।
है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि आधे घंटे में, 1 घंटे में 1/6 हिस्सा खाली हुआ। खाली हुआ का मतलब है कि टैंक ऑलरेडी भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, तो इसीलिए ये -4 एफिशिएंसी आई है। तो यहां सी की क्षमता कितनी आ गई, +1। सवाल कर रहा है सी अकेला कितने घंटे में भर सकता है, बस हो गया सवाल भाई। 24 यूनिट उसकी क्षमता है, सी की क्षमता 24 यूनिट टोटल काम है, सी की क्षमता 1 है, तो आप कहेंगे 24 घंटे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, सी भरने वाला पाइप है, नेगेटिव कैसे हुआ? आपका जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है, पता है वो कहां आ रहा है? यहां आ रहा है कि सर सी तो भरने वाला पाइप है, क्षमता नेगेटिव कैसे हुई? मैं बताता हूं भाई। आपके पास ये टैंक है, सामने देखना, ये पूरा भरा हुआ है पानी से, पूरा पानी से भरा हुआ है, ये मैंने फुल भरा हुआ है ये। अब मैंने कहा भाई इसमें 2 पाइप लगे हुए हैं खाली करने वाले, 2 पाइप लगे हुए हैं खाली करने वाले। ये 5 लीटर प्रति मिनट निकाल रहा है और ये 6 लीटर प्रति मिनट निकाल रहा है, और ये बच्चा 8 लीटर, एक भरने वाला पाइप भी मैंने लगा दिया, ये 8 लीटर प्रति मिनट भर रहा है। इनिशियल कंडीशन जो टैंक की है वो भरी हुई है पूरी। अब मेरी बात सुनना कि पूरा भरा हुआ है, 2 टैंक 2 पाइप खाली करने वाले हैं, तो ये खाली करने वाले 1 मिनट में कितना निकाल देंगे, 11 लीटर। क्या 1 मिनट में ये 11 लीटर खाली करेंगे और उसी मिनट में ये 8 लीटर भरेगा? तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, ओवरऑल बच्चे अगर मैं देखूं तो ओवरऑल क्या सीन हुआ कि 11 लीटर तो पानी निकला, 8 लीटर भरा। सर ओवरऑल तो 3 लीटर पानी निकला है। ये समझे आपने कि नहीं समझे कि अगर ये दोनों हमारे मिलकर 11 लीटर निकाल रहे हैं और ये 8 लीटर भर रहा है उसी मिनट में, ओवरऑल 1 मिनट का अगर मैं केस देखूं तो 11 लीटर निकला और 8 लीटर भरा, ओवरऑल तो 3 लीटर निकला है पानी। इसीलिए ये जो क्षमता है नेगेटिव में आई है, इसीलिए ये क्षमता नेगेटिव में आई है कि इन दोनों ने मिलकर ज्यादा पानी निकाला है और इसने कम पानी भरा है, इसने कम पानी भरा है। ये है बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए ये ज्यादा पानी निकाल रहे हैं और ये कम पानी भर रहा है, तो यही वाली कंडीशन बन रही है कि ये 11 लीटर निकाल रहे हैं माइनस का 11 और ये 8 लीटर भर रहा है, तो एफिशिएंसी आएगी -3। वही केस है यहां पर, -a -b + c की ओवरऑल एफिशिएंसी -4 है। ओके, तो ये सारा खेल माइनस प्लस का था, ये अच्छा क्वेश्चन था। इस सवाल पे आओ। बताओ, सी की एफिशिएंसी नहीं पता, सी की एफिशिएंसी निकाल तो ली हमने बच्चे। उसने बोला है कि अगर तीनों को एक साथ खोला गया तो 1 घंटे में 1/6 हिस्सा खाली हुआ है। अगर जब मैं तीनों को एक साथ खोलूंगा और टैंक खाली हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि खाली करने वाले पाइप ज्यादा पानी निकाल रहे होंगे, भरने वाला पाइप कम भर रहा होगा। खाली करने का तो यही मतलब है ना, तभी तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी नेगेटिव में आई। चलो ये सवाल करो। अब आ गया समझ में, हाँ बिल्कुल। सर खाली क्यों कर रहे पूछ के आऊंगा मैं क्लास के बाद उनसे, खाली क्यों कर रहे हैं भाई? सवाल हद हो गई। खाली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है खाली कर रहे हैं। तुम्हें कोई दिक्कत है कोई टैंक खाली हो रहा है उससे? सर कभी वर्दी में ऑनलाइन आओ है भाई, क्या बात कर रहे हो? सीजीएल का मतलब हर पोस्ट पे वर्दी नहीं होती है। वर्दी केवल एक तो आपको एक्साइज में मिलेगी, 3 स्टार वाली, मैं एक्साइज डिपार्टमेंट में नहीं हूँ। एक पीओ में मिलेगी, प्रिवेंटिव ऑफिसर में, मैं वो भी नहीं हूँ। उसमें व्हाइट कलर की वर्दी मिलती है। यहाँ आपका जो अशोक चक्र, अशोक स्तंभ होता है वो मिलता है, मैं वो भी नहीं हूँ। और वर्दी किसमें मिलती है? नारकोटिक वगैरह में मिलती है शायद, सीबीआई में वर्दी नहीं मिलती है। बस मेरा डिविजनल अकाउंटेंट है भाई, मेरी ऐसी जॉब है जैसा मैं हूं सामने कोई वर्दी का काम नहीं है हमारा। देखो, पाइप ए और बी एक टैंक को 6 और 9 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी भरी हुई टंकी को 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 35% टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? आपका जो आंसर होगा कितना होगा बताओ।
1.8। देखें, ए और बी भरने वाले पाइप है ना, 6 और 9। सी जो है वो 12 घंटे में खाली कर रहा है। सी के ऊपर नेगेटिव का ताज लगा दो क्योंकि खाली करने वाला पाइप और 12 घंटे में खाली कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया, 12 तिया 36, 6 छिंग 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36 और ये नेगेटिव इसकी क्षमता के साथ। सवाल ने कहा कि यदि एक टंकी खाली होने पर तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो 35% टंकी कितने में भर जाएगी। 35% का मतलब है 35/100 और गुणा 36, ऐसे ही रहने दो। इतनी टंकी को भरना है और तीनों पाइपों को एक साथ खोल दो। तीनों पाइपों को एक साथ खोलेंगे तो 6 + 4 - 3 यानी कि 7, तो बटे 7 कर दो। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया तो क्षमता कितनी आ गई, 7। 7 से डिवाइड कर दो, 7 पंजे 35, 36 पंजे 180 बटे 100 यानी कि 1.8 आवर्स। भाई ड्रीम पोस्ट बताओ, ड्रीम पोस्ट बताओ, अपनी अपनी ड्रीम पोस्ट बताओ सब लोग कि आप सीजीएल की तैयारी क्यों कर रहे हो। बेशक आपको कोई भी जॉब मिले, क्योंकि मैं जब तैयारी शुरू की थी मेरी ड्रीम पोस्ट थी एक्साइज इंस्पेक्टर बनना। हालांकि जब मेरी पोस्ट प्रेफरेंस भरने को आया तो मैंने सेंट्रल एक्साइज को अपनी प्रेफरेंस में डाला ही नहीं, क्योंकि शुरू में जब लगते हैं तो एक जुनून होता है। फिर बाद में अपनी कंडीशंस के हिसाब से शायद अगर मैं एक्साइज इंस्पेक्टर में पहुंच जाता तो फिर मैं टीचिंग को इतना टाइम नहीं दे पाता, इस वजह से मैंने उसको नहीं चूज किया। आपकी ड्रीम पोस्ट क्या है बताओ। इनकम टैक्स, गुड। जल्लाद, कस्टम, इनकम टैक्स, एमईए, एएसओ इन एमईए, एएसओ एमईए, कस्टम, एक्साइज, एक्साइज, एक्साइज। अरे भाई साहब एक्साइज का इतना क्रेज, वर्दी को देखकर 3 स्टार वर्दी। ओके, सीबीआई, मतलब सब लोगों के अंदर आग भरी हुई है। हमारे जैसे ऑफिस जॉब में कोई नहीं आना चाहता। अंडर कवर एजेंट, आईबी, हाँ अंडर कवर में नहीं भेजेंगे तुम्हें। पता चला तुम अंडर कवर में पहुंच गए, तुम्हें वापस लाने के लिए 5-7 अंडर कवर और भेजने पड़े, तुम्हें ऑफिस में ही रखेंगे। इनकम टैक्स और एक्साइज और एमईए, 3 लोगों का यहां पर बन रहा है क्रेज। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आपकी चॉइस है ना, जो ड्रीम पोस्ट है, बहुत पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन पढ़ो, खूब पढ़ो। हालांकि सीजीएल की एक छोटी से छोटी पोस्ट के लिए भी बहुत पढ़ना पड़ता है। आप जानते हैं 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, वैकेंसी है 7500। देख लो एक सीट पे कितने बच्चे बैठ रहे हैं। तो एक छोटी सी नौकरी के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और मैं कह रहा हूँ अगर पढ़ेंगे ना, पॉसिबल ही पॉसिबल है। कैग, ईडी, अच्छा मेरे कहने के बाद अब कैग का वोट बढ़ गई है। 3 स्टार की कोई भी एक ही है, 3 स्टार की तो एक्साइज इंस्पेक्टर अच्छी है, अच्छी, बहुत अच्छी जॉब है। देखो सवाल देखो भाई, उसने कहा यदि 3 पाइप पी क्यू और आर मिलकर 25 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर सकते हैं, खाली कर रहे हैं ये तीनों पाइप, पी क्यू से दोगुना कुशल है और क्यू आर से दोगुना कुशल है, कितने समय में टैंक का 60% खाली हो जाएगा। सबके सब खाली करने वाले पाइप है तो नेगेटिव साइन का हमें टेंशन ही नहीं लेना है। अगर यहां पर एक आध पाइप भरने वाला होता तो फिर हम साइन की टेंशन लेते। यहां तीनों पाइप पी क्यू आर तीनों खाली करने वाले पाइप हैं, फिर साइन का आप टेंशन ही मत लो। उसने कहा कि जो P है Q से दोगुना कुशल है। भाई P जो है Q से डबल है, Q अगर 1 है तो P 2 है। उसने कहा Q R से दोगुना है, Q जो है वो R से दोगुना है। R अगर 1 है तो Q 2 है। इस 1 को यहां पे लिखो, इस 2 को यहां पे, कितना आ गया, 4, 2 और 1। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ये इनकी क्षमता का रेशियो आ गया। अब सवाल ने कहा कि भाई पी क्यू आर मिलकर 25 मिनट में पूरी टंकी भर देंगे, तो टंकी की क्षमता कितनी है, टंक कैपेसिटी, या फिर अगर टाइम एंड वर्क की लैंग्वेज में कहें तो टोटल वर्क कितना है, या फिर अगर इसमें कहें तो टंकी की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। तो आप कहेंगे 4, 2, 6 और 1 7 और गुणा 25।
तो 175 यूनिट टंकी की कैपेसिटी है और टाइम एंड वर्क की लैंग्वेज में टोटल वर्क 175 है। आर कितने समय में 60% खाली कर दे? पहले 60% बताओ इसका। इसका 60% कितना है 175 का? अब 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 से जाएगा आपका 5 तिया 15, 2 5 पूरे 25, 35 तिया 105। और ये 105 किससे खाली कराना है? आर से। तो 105 बटे आर की क्षमता कितनी है जी? 1। तो आपका आंसर आएगा 105 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। कितने घंटे सो सकते हैं 24 घंटे में? हाँ, ये बढ़िया सवाल है। कितने घंटे सो सकते हैं? 6 घंटे सफिशिएंट है। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद 4 घंटे सोते हैं। वह सोते हो या ना सोते हो पता नहीं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 4 घंटे सोते हैं बस। आप 6 घंटे सो लो, 2 घंटे ज्यादा। आपको प्रधानमंत्री थोड़ी बनना है, लेकिन 6 घंटे सफिशिएंट है। एक आइडियल स्टूडेंट के लिए नींद सफिशिएंट है 6 घंटे की। स्वाव निद्रा, बको ध्यानम, काग चेष्टा, अल्पहारी, गृह त्यागी, ये 5 लक्षण आपके अंदर होने चाहिए। 2 पाइप एक समय में एक काम करते हुए एक हौज को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी 1/12 भर चुकी थी, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया था, तो हौज को पूरी भरने में कितना समय लगेगा? जब ऑलरेडी 1/12 भर चुकी है, उसके बाद का पार्ट भरने में कितना समय लगेगा? पहले तो अपना वही काम करो जो आप करते आए हो। ए, बी और सी 3 पाइप है। पहला पाइप 3 घंटे में भर रहा है, दूसरा 4 घंटे में, और तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर रहा है। तीसरा पाइप खाली करने वाला है, सर पे माइनस लगा दो। 8 घंटे में एलसीएम कितना आएगा जी? 24। 8 तिया 24 माइनस का 4 छिंग 24, 3 अट्ठे 24। सवाल ने कहा है कि टंकी 1/12 ऑलरेडी भर चुकी है, उसके बाद तीनों पाइपों को खोलना है। तो पहले तो ये बताओ हमें भरना कितना पार्ट है? पहले इसका 1/12 हिस्सा निकाल दो। 24 का कितना आएगा? 2। भैया टंकी 2 लीटर में, टंकी में पहले से ही पानी है, ऐसा सवाल ने बोला है, और अब तीनों पाइपों को खोला गया है। तो पहले तो आप ये टोटल काम निकाल दो कि हमें करना कितना है। तो आप कहेंगे सर 24 में से 2 अगर मैं माइनस कर दूं, तो सर हमें भरना है केवल 22 यूनिट पानी, क्योंकि टंकी ऑलरेडी 1/12 भरी हुई है। तो हमें भरना है केवल 22, और तीनों पाइपों को खोला गया है। तो तीनों पाइपों की क्षमता कितनी है? 8 + 6 - 3। 8 6 14 में से 3 गए 11। तो कितना समय लगेगा? 22/11 यानी कि 2 घंटे। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो आप यहां पर एक चीज देखे होंगे कि सर सारा खेल ना नेगेटिव एफिशिएंसी का है पाइप सिस्टम में, उसको उस पर गौर करना है, बस वही है सारा काम। तो नेक्स्ट आओ। ये सवाल करो। पाइप ए और बी टंकी को 1 घंटे 2 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। सी अगेन खाली करने वाला है। ए और सी को सुबह 9 बजे 2 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। तो टंकी अब कब खाली हो जाएगी? चौबीस घंटे तो नहीं पढ़ सकते हो बच्चे, लेकिन ये जुनून बरकरार रहना चाहिए आपका। 24 घंटे पढ़ूंगा सर, ये जुनून बरकरार रहना चाहिए। जुनून आपको 24 तो नहीं, लेकिन हाँ आपकी स्टडी बहुत अच्छी करेगा ये। मैक्सिमम टाइम आप दे सकते हो। देखो पाइप ए और बी टंकी को 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं। भाई पाइप ये ए है, पाइप ये बी है।
ये भरने वाले पाइप हैं, और सी भाई साहब जो है वो खाली करने वाले पाइप हैं। तो ये जो है ये 1 घंटे में भर रहा है, ये 2 घंटे में भर रहा है, और तीसरा पाइप जो है भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर रहा है। तो सबसे पहले तो 1 घंटे 15 मिनट से आप क्या समझते हैं? 1 घंटे 15 मिनट से समझते हैं सर 1 + 15/60, 15 चौके 60, 4 एकम 4 और 5/4 घंटे। यानी कि जो सी पाइप है वो 5/4 घंटे में खाली कर रहा है। कितने में? 5/4 घंटे में। तो ये खाली करने वाला है, नेगेटिव यहां ताज दे दो। एलसीएम कितना आएगा भाई? 1, 2 और 5 का सर 10 यूनिट। तो ये 10, ये 5, और ये आएगा 10 बटे और 5/4, और 4 चला जाएगा ऊपर। तो 5 दूनी 10 और 2 चौके 8, और वो भी किसका? माइनस का। ये सब कर लिया आपने। विकास भाई दिख रहा है आपका कमेंट भी। अब सवाल कर रहा है कि ए और सी को सुबह 9 बजे 2 घंटे के लिए खोला जाता है, अभी बी को बंद रखा गया है। खोला किसको गया है? ए और सी को। तो सी तो खाली करने वाला है। तो बच्चे अगर मैं ए और सी को खोलता हूं तो ये तो 10 लीटर भरेगा 1 घंटे में, और ये 8 लीटर खाली कर देगा। तो वास्तव में तो 2 लीटर ही भरा जाएगा, यानी कि उनकी जो क्षमता होगी वास्तव में वो 2 लीटर प्रति घंटे होगी। एफिशिएंसी ए और सी की एफिशिएंसी। तो सबसे पहले ये बताओ 2 घंटे में वो भर कितना देंगे? 2 लीटर प्रति घंटे क्षमता है, और 2 घंटे में कितना भर देंगे? 4 लीटर। कितना भरा जाएगा? केवल और केवल 4 लीटर। अब सवाल ने बोला कि भाई अब ए को बंद कर दिया गया। पहले तो ये बताओ अब शेष टंकी कितनी बची है? भाई 10 लीटर भरी जानी है, 4 लीटर भर चुका है। अब टंकी बची है केवल 6 लीटर की। लेकिन अब ए को बंद कर दिया गया और बी को खोल दिया गया। तो अब क्षमता क्या होगी? अब क्षमता क्या होगी? जब ए को बंद कर दिया गया और बी को खोला गया है ना, अब बी और सी है हमारे पास केवल। तो बी भाई साहब तो 5 लीटर भरेंगे और सी भाई साहब 8 लीटर खाली कर देंगे। तो क्षमता तो -3 आई। अरे सर ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने ए को बंद किया और बी को चालू किया तो टंकी खाली होने लग गई। टंकी खाली होने लग गई क्योंकि बी तो कमजोर है। कमजोर का मतलब है कि ये तो केवल 5 लीटर पानी भरते हैं 1 घंटे में, और सी 8 लीटर निकाल देते हैं। तो ओवरऑल जब मैं इन दोनों की देखूंगा तो 3 लीटर निकलेगा 1 घंटे में। यानी कि टंकी जब ए छोड़कर गया तो टंकी 6 लीटर खाली थी केवल। नहीं, अब मुझे 6 का मतलब नहीं है, मुझे 6 की जरूरत ही नहीं है, इसको मैं लूंगा ही नहीं। शेष टंकी का मतलब ही नहीं बनता है कोई। शेष टंकी का कोई मतलब ही नहीं है। जब ए छोड़कर गया उस टाइम पर टंकी 4 लीटर भरी हुई थी। ये बताओ आप मुझे कि जब ए छोड़कर गया था तो 2 घंटे में 4 लीटर टंकी में पानी भर गया था। एक बी से कहने लगा भाई तू आ जा, मैं घर जा रहा हूं। तो अब बी आया और बी और सी एक साथ चले, तो बी ने 5 लीटर भरा और सी ने 8 लीटर। ओवरऑल तो 3 लीटर खाली हुआ। तो 4 लीटर ऑलरेडी टंकी भरी हुई थी, 3 लीटर 1 घंटे में खाली हो जाएगा। तो इसको खाली होने में कितना समय लगेगा? आप कहेंगे 3 एकम 3, 1 घंटा प्लस 1/3 अलग से, इसको 60 से गुणा करेंगे आएगा 20। यानी कि 1 घंटा 20 मिनट टंकी को खाली हो जाएगी जैसे ही बी आया। जैसे ही बी आया ना तो टंकी 1 घंटे 20 मिनट में खाली हो गई, क्योंकि बी कमजोर था, वो 5 लीटर भर रहा था। सी मजबूत था, वो 8 लीटर खाली कर रहा था। तो अब टंकी 3 लीटर पानी निकालेगी। तो जो ऑलरेडी ए भर के गया था 4 लीटर, अब वो खाली होने लग जाएगा 3 के हिसाब से। तो 1 घंटे 20 मिनट कितने बजे के बाद? कितने बजे के बाद? 9 बजे के बाद। तो 2 घंटे के लिए तो ए और सी थे 11 बजे तक, और 11 बजे के बाद 1 घंटे 20 मिनट यानी कि 12:20 पर टंकी खाली हो जाएगी। 12:20 पर टंकी खाली हो जाएगी। ये बात समझ में आई आपको कि 9 बजे अगर ए और सी को खोला गया है तो 11 बजे तक तो ए और सी रहेंगे 2 घंटे, फिर 11 बजे ए चला जाएगा और बी आ जाएगा, और उसके बाद 1 घंटे 20 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, यानी कि 12:20 पर टंकी खाली हो जाएगी।
हाँ, इस क्वेश्चन में मिनट में चेंज करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 60 मिनट, 120 मिनट, और इसको इसको कितना लेंगे भैया, ये 75 मिनट हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। डेली गोल कवर करके पढ़ो, बिल्कुल रोहित, बढ़िया। ठीक है, रिपीट करूं, चलो कर देता हूं भाई। ये तो क्लियर है, ये 1 घंटे में भर रहा है, ये 2 घंटे में, और ये 5/4 घंटे में खाली कर रहा है सी। यहां तक भी क्लियर है। कहानी यहां से बाद में थोड़ी सी आपको परेशान करेगी, यहां से बाद में मैं क्लियर करता हूं। सवाल ने कहा कि भाई 9 बजे, सुबह 9 बजे 2 घंटे के लिए खोला गया ए और सी को। तो ए और सी का मतलब है कि ए ने 10 लीटर भरा 1 घंटे में, बी ने 2 घंटे 5 लीटर निकाला 1 घंटे में, ओ सॉरी सी ने 8 लीटर निकाला। ए और सी को खोला गया है ना शुरू में, तो ओवरऑल तो 1 घंटे में 2 लीटर ही भरा गया है, 10 - 8, तो 2 घंटे में कितना भर जाएगा, 4 लीटर। अब 9 बजे से 2 घंटे तक, 11 बजे तक की कहानी कितनी है कि टैंक में 4 लीटर पानी भर चुका है। अब ए चला गया, 2 घंटे के लिए खोला गया, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू कर दिया, सी खुला हुआ है। तो जब ए को बंद करके सी को बी को चालू किया गया, तो अब आएगा बी और सी के बाद। तो बी तो 5 लीटर भरेगा और सी 8 लीटर निकालेगा, तो ओवरऑल तो 3 लीटर निकला। ओवरऑल तो भाई अगर मैं आपसे कहूं ये कोई टैंक है, ये बी भाई साहब है, ये 5 लीटर प्रति घंटे भर रहे हैं, और ये सी भाई साहब है, ये 8 लीटर प्रति घंटे निकाल रहे हैं। ओवरऑल कितना है, 1 घंटे की कहानी अगर मैं कहूं तो ओवरऑल तो 3 लीटर निकलेगा, 3 लीटर खाली होगा, ये भी आप कह सकते हो। ये मोटी मोटी कहानी तो समझ में आई है ना, कि ये 1 घंटे में अगर 5 लीटर भरता है, सी 8 निकालता है, तो ओवरऑल तो 3 लीटर निकलेगा। और अगर टंकी पहले से ही 4 लीटर भरी हुई है, जो ए भर के गया था, तो ओवरऑल 3 लीटर 1 घंटे में निकल रहा है, तो 4 लीटर को खाली होने में कितना समय लगेगा, 4/3 घंटे। भाई वही तो किया मैंने, 4/3 घंटे, 1 घंटे 20 मिनट, तो 12-20 आपका आंसर होगा। हाँ, 3 नेगेटिव है, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपसे कहा ना, नेगेटिव जस्ट ये बात को जस्टिफाई करेगा कि टैंक खाली हो रहा है या भर रहा है। ये सवाल करो। पाइप ए अकेला 30 मिनट में भर सकता है, पाइप बी अकेला 45 मिनट में भर सकता है, पाइप सी अकेला 54 मिनट में खाली कर सकता है। सी अगेन खाली करने वाला है। ए और बी को एक साथ आधा टैंक भरने तक खोल दिया जाता है, आधा टैंक भरने तक, उसके बाद तीनों पाइपों को खोला जाता है। तो टैंक को भरने में सभी पाइपों द्वारा टोटल समय कितना है। ये तो आसान है भाई, ए अकेला 30 मिनट में भर सकता है, ये भी भरने वाला है। बी अकेला 45 मिनट में भर सकता है, ये भी भरने वाला है। और सी अकेला 54 मिनट में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम बताना जरा, कितना आएगा एलसीएम। भाई अगर मैं 45 और 54 का एलसीएम लूं तो 9 बाहर आ जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, 6 पंजे 30 गुणा 9, 270 है। 270 और 30 का एलसीएम कितना है, 10 बाहर आ जाएगा, 3 और 27, 27 ही है। तो 270 ही एलसीएम तो है ना, कितना है 270, 270 एलसीएम है। 54 कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20, 5 पूरे 25, 4 पंजे 20, ये 5 बार जाएगा। 45 कितनी बार जाएगा, 45 चौके 180, 45 छिक्के, 4 छिंग 24, 5 छंग 30, 6 बार। और ये कितनी बार जाएगा, 9 बार। ये नेगेटिव में ले लो एफिशिएंसी, सही है ना। अब उसने कहा सवाल ने कि भाई ए और बी को आधा टैंक भरने तक खोला गया है। तो पहले तो ये बताओ आधा टैंक कितना है, 270 का अगर पूरा है तो आधा टैंक कितना है, आधा टैंक है सर 270 का आधा कर दो सर 135, और 135 टैंक को कौन भरेंगे, ए और बी। पहले ये बताओ ए और बी कितने समय में भर देंगे, क्योंकि लास्ट में आफ्टर ऑल हमें समय को काउंट करना है, टोटल टाइम।
तो ए और बी कितने समय में भर देंगे भाई इसको, ए और बी? तो आप कहेंगे सर 135 का टैंक है और ए और बी दोनों भरने वाले हैं, तो 9 और 6 15, 15 निम्मा 135, यानी कि सर 9 मिनट में भर देंगे। ए और बी 9 मिनट में भर देंगे, आधा टैंक भरा जा चुका है। और आधे टैंक के बाद अब खोल दिए गए ए प्लस बी और सी भी खोल दिया गया माइनस वाला, तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 9 प्लस 6 माइनस 5, यानी कि 9 और 6 15 में से 5 गए 10, प्लस का 10 है, टंकी भरी जा रही है। प्लस का 10 का मतलब है टंकी भरी जा रही है। और टैंक कितना बचा है? 270 में से 135 ऑलरेडी भरा जा चुका है, 135 भरा जाएगा 10 के हिसाब से, यानी कि 13.5 घंटे, 13 मिनट, सॉरी 13.5 मिनट यहां लगेंगे, 13.5 मिनट यहां लगेंगे भाई, क्योंकि उसके बाद तीनों पाइपों को खोला गया है आधे के बाद। तो आधा तो ए और बी ने भर दिया 9 मिनट में, फिर तीनों को खोला है तो सी तो खाली करने वाला है। तो 9 और 6 15 में से 5 जाएगा 10, आधा टैंक बचा 135 का, बटे 10, 13.5 घंटे यहां लगे। अब 9 मिनट पहले थी, 13.5 मिनट बाद में है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22.5 मिनट। दोनों को प्लस करके यहां पर क्या लिख देंगे भाई? 9 प्लस 22.5, 13.5 सॉरी, 9 प्लस 13.5 कितना बनाएगा? 22.5 मिनट। सभी का आ रहा है? एक एक बच्चे का आंसर मुझे दिखाई दे रहा है। तो पाइप सिस्टम के बड़े सवालों को देखकर डरना नहीं है, धीरे धीरे जैसा कि जितनी स्पीड से आपने अपनी ड्रीम पोस्ट मुझे बताई है ना, उस जून से चीजें पढ़नी है। हमेशा वन लाइनर चीजें आपके फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से चीजें नहीं मिलेंगी आपको। पाइप ए और बी हमें वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार होकर चलना है। हालांकि हो सकता है ये लेवल आपके एग्जाम में ना बने, हो सकता है बहुत आसान लेवल आए, मैं मानता हूं और मैं जानता हूं, लेकिन हम केवल वहीं पर तो नहीं रुक के रह सकते हैं, हमें हर लेवल के लिए तैयार होना है। उसने कहा पाइप ए और बी टैंक को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं, सी 60 घंटे में भर सकता है। ए और बी को भरना शुरू कर देंगे, लेकिन 5 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया, और सी और बी एक साथ भरना शुरू कर देंगे। ज्ञात कीजिए टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। यहां खाली करने वाला पाइप नहीं है कोई भी, सब भरने वाले हैं। बच्चे नाव एंड धारा इसके बाद नहीं शुरू कर सकते, वो टाइम एंड वर्क के बाद होगा। अजय भाई आप ना यूट्यूब से पढ़ लो, यूट्यूब पर नाव एंड धारा की मेरी क्लासेस पढ़ी हैं, परमवीर बैच में है, आप डालो परमवीर बैच दीपक भाटी सर, वहां से नाव धारा पढ़ जाओ, आपका एग्जाम है तो, है ना। देखो ए और बी भरने वाले हैं, ए बी और सी। ए 10 घंटे में भर रहा है, बी 15 में, और सी 60 घंटे में भर रहा है। एलसीएम कितना आएगा जी? 60, 60 एकम 60, 15 चौके 60, 10 छिक्के 60, 6 4 1। सवाल कर रहा है कि ए और बी को भरना शुरू कर देंगे और 5 घंटे के बाद ए को बंद किया गया। इट मींस 5 घंटे तक तो ए और बी चले होंगे, 5 घंटे तक तो ए और बी चले होंगे। तो ए और बी ने 5 घंटे में कितना भर दिया है? 5 घंटे में। तो आप कहेंगे 5 गुणा, और ए और बी की क्षमता कितनी है? 6 और 4 10, सर 50 यूनिट। अब शेष कितना बचा है? रिमेनिंग कितना बचा है? 60 माइनस 50, यानी कि 10 यूनिट और भरा जाना है। और अब क्या हुआ है? ए को बंद कर दिया गया है और सी और बी को खोला गया है। ज्ञात कीजिए कि टैंक पूरी तरह से, ये नहीं पूछा कि शेष टैंक, वो कह रहा है कंप्लीट टैंक को भरने में कितना समय लगा। तो पहले तो ये बताओ इस शेष को भरने में कितना समय लगेगा बी और सी द्वारा, क्योंकि ए को अब कट कर दिया गया है। तो 10 बटे, और इनकी क्षमता कितनी है? 4 और 1 5, तो ये 2 घंटे। बच्चे ये 2 घंटे तो आपका वो समय है जो शेष टैंक को भरने में लगेगा। ये आपका आंसर नहीं है अगर आप 2 घंटे आंसर बता रहे हो, आप सवाल को पढ़ो। उसने कहा ज्ञात कीजिए टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भरेगा। अगर वो ये कहता शेष टैंक कितने घंटे में भरेगा, रिमेनिंग टैंक, तो आपका आंसर 2 घंटे होता। लेकिन वो कह रहा है टैंक पूरी तरह से भरना, मतलब कि जो 5 घंटे पहले है ना, वो भी हमें ऐड करने हैं। तो टोटल टाइम कितना होगा? कुल समय कितना होगा? टोटल टाइम हो जाएगा 2 + 5, यानी कि 7 घंटे। 7 घंटे आएगा। बेशक ऑप्शन नहीं है, डजेंट मैटर, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7 घंटे, है ना। कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है, इसको 7 कर लो।
हमें अपने कॉन्सेप्ट पे रहना है। चीजें क्लियर है ना भाई? भाई वो पूरी तरह से भरने की बात कर रहा है। अगर वो कहता शेष टैंक तो फिर आपका आंसर 2 होता, लेकिन 5 घंटे तो पहले ही वो चल चुके हैं ए और बी, तो 5 और 2 7 घंटे। हाँ, प्री प्लस मीन्स दोनों के लिए है। इंग्लिश में रिमेनिंग बोला है, ओहो। फाइंड हाउ मेनी रिमेनिंग आवर्स विल बी टैंक कंप्लीटली फिल्ड। ओहो, इंग्लिश में उन्होंने देखो रिमेनिंग बोला है। अच्छा, अगर मैं इंग्लिश के हिसाब से जाऊं तो आपका आंसर 2 सही है। इंग्लिश में रिमेनिंग बोला है कि हाउ मेनी रिमेनिंग आवर्स विल द टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड। रिमेनिंग आवर्स अगर बोला है तो आपका आंसर फिर 2 सही है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा, हिंदी में ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो फिर आप, लेकिन आप समझ तो गए ना, समझ तो गए कि अगर ऐसा आए कि शेष टैंक तो आपका आंसर यह होगा। लेकिन इंग्लिश में रिमेनिंग बोला है तो फिर उसके हिसाब से, अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखें तो फिर सही है। इंग्लिश के हिसाब से 2 सही है, हिंदी के हिसाब से 7 सही है। ये अगर मैं कहूं कि ये इंग्लिश के हिसाब से आपका आंसर है और ये आंसर किसके हिसाब से है? हिंदी के हिसाब से। एग्जाम में आ गया तो फिर इंग्लिश वाला सही माना जाएगा बच्चे। एग्जाम एसएससी स्पेशल क्लियर करके देता है इस बात को। एग्जाम में अगर आए आंसर मैच ना करे ना, एक बार इंग्लिश वाला सवाल जरूर पढ़ के देखना। एग्जाम में इंग्लिश वाला सवाल सही माना जाता है। नेक्स्ट आइए इस सवाल पे। कल एक और क्लास करेंगे पाइप सिस्टम की, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जल्दबाजी में खत्म नहीं करूंगा मैं, एक क्लास और करेंगे स्पेशल कल, और अच्छे अच्छे और बढ़िया सवाल के लेकर आऊंगा। चीजें खत्म नहीं करनी है, चीजें पढ़नी है। नल एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। टैप ए यानी कि नल ए पहले चालू है, 2 घंटे के बाद बी भी चालू हो गया, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? ये आप थोड़ा सा सही कर लो, इसको इंग्लिश में लिख लो, हो ना, इंग्लिश में लिख लो। ए, देखा कलाकारी मेरी? ऐसी कलाकार तुम्हें बहुत कम मिलेंगे इंडिया में। ये कुछ चुनिंदे होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं। मैंने लिखा ऐसे, मैंने लिखा ऐसे ए, और बन गया कैसे, देख लो। यार कलाकारों की कदर नहीं है, क्या करें। क्या उत्तर बताओ भाई इस सवाल का जल्दी। सर लगता है आप इंग्लिश भी ठीक से पढ़े हैं। इंग्लिश ठीक से पढ़े हैं, अगर तुम्हें मैं बता दूं बच्चे, मेरी सारी एजुकेशन 8वीं क्लास के बाद इंग्लिश से हुई है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन तो इंग्लिश में सबकी होती है, मैंने अपनी तैयारी भी इंग्लिश में करी है। मैथ वगैरह सब मैंने इंग्लिश में पढ़ा था। वो तो जब मैं चैनल से जुड़ा तब हिंदी में पढ़ाना मैंने शुरू किया, शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन अब तो ठीक है। अब तो इंग्लिश, मैं भी इंग्लिश नहीं देखता हूँ, मैं भी हिंदी देखता हूँ अब। 50 आ रहा है, देखें सवाल। उसने कहा ए एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में। बी पूरी तरह से 12 घंटे में खाली कर रहा है, तो बी खाली करने वाला पाइप है तो 12 घंटे में खाली कर रहा है। उसने कहा कि भैया पहले ए को चालू है और 2 घंटे के बाद बी को चालू किया गया, यानी कि पहले 2 घंटे तक ए चला है, पहले 2 घंटे तक। तो पहले तो इनके एलसीएम बता दो, 60, 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60, वो भी माइनस का। तो पहले ए चलेगा 2 घंटे, 2 घंटे में कितना भर देगा? 12, 12 भर देगा ना। और नल 2 घंटे के बाद बी को भी चालू किया है। ए तो ऑलरेडी चल रहा है, 2 घंटे के बाद बी को चालू किया है। पहले ये बताओ शेष कितना बचा है? शेष बचा है 60 माइनस 12 यानी कि 48। और अब ए और बी दोनों हैं, तो ए तो 6 लीटर भरेगा और बी 5 निकाल देगा, तो ओवरऑल एफिशिएंसी तो ए का ही है। भाई ओवरऑल एफिशिएंसी ए माइनस बी की कितनी है? 1। शेष टैंक कितना है? 48। सवाल कर रहा है टंकी को भरने में लगा कुल समय, टोटल टाइम पूछ रहा है, कुल समय कितना होगा?
और आप अंकित सर के भाई भी नहीं है। नहीं भाई, मतलब अगर सरनेम भाटिया तो भाई थोड़ी हुए यार, तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। हाँ मतलब ब्लड वाले भाई नहीं है, वैसे भाई हैं, भाईचारे वाले भाई हैं। जरूर थोड़ी है भाई होने के लिए ब्लड रिलेशन होना जरूरी हो। देखो कितनी गहराई वाली बात कही है मैंने। 48 बटे ए और बी की क्षमता कितनी है, तो 48 घंटे। 48 घंटे तो ये लगे, लेकिन उसने पूरा समय पूछा है। 2 घंटे ए चल चुका है पहले, 48 ये, 2 जोड़ेंगे तो आएगा 50। कितना आएगा, 50। बिल्कुल सही है। ये बात समझ में आई कि 48 घंटे तो शेष टैंक को भरने में लगे, 2 घंटे पहले हैं, तो 48 और 2 50। ओ भाई क्या बात कर रहे हो तुम यार। 2 2 24 क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, ये भी 24 है। अच्छा ये 23 है, क्योंकि इससे पहले वाला 22 था, ये 23 है, लेकिन भाई साहब ने, हमारे टीम ने 24 कर दिया है, ये 24 है। करो इसे, इसके बाद लास्ट है, इसके बाद लास्ट है, और फिर मैं क्लास को छोड़ दूंगा। उसने कहा पाइप ए इनलेट है, पाइप क्यू, पाइप पी इनलेट, इनलेट यानी कि भरने वाला, पाइप क्यू आउटलेट यानी कि खाली करने वाला, मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं। जबकि पाइप क्यू आउटलेट है और पाइप आर होगा यहां पर, पाइप आर इनलेट है, यहां आर लिख लेना, इनलेट है, मिलकर उस टैंक को 5 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप पी और आर मिलकर टैंक को 10/7 घंटे में भर सकते हैं। तो पाइप आर अकेला भरने में कितना समय लेगा, और ये सवाल चलो मैं तुम्हें दे देता हूं होमवर्क। क्यों, क्योंकि ये सवाल प्लस माइनस का खेल है सारा। जैसे मैंने वो सवाल कराया था ना प्लस माइनस वाला, सारा का सारा खेल प्लस माइनस का है, A to Z। तो उम्मीद करता हूं इसका आंसर मुझे टेलीग्राम पे मिलेगा और सही मिलेगा। अब मैं 2 4 आपके कमेंट देख लेता हूं, जिनको जाना है बच्चे वो जा सकते हैं। 1 2 को जो सवाल पूछना है, आपकी जो भी प्रिपरेशन का है बता दो जल्दी से, 2 4 मिनट में दे सकता हूं अभी आपको। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको क्लियर हैं चीजें। ओके, मिलेंगे अब बाकी लोगों से कल। सर मैं जिस टाइम से गुजर रहा है जहां नमक रोटी भी खाना पड़ता है, क्या बोल रहे हो भाई। दोनों के लिए आप अभी करा रहे हैं, तो प्री बाद मेंस के लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे उस टाइम पर हम। आप लोग अगर यहाँ पढ़ रहे हो तो उस टाइम पर प्रैक्टिस सेट दबा के करेंगे। गुरुजी मेरा रीजनिंग कंप्लीट है, क्या मैं अभी भी रीजनिंग को टाइम दूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट लगाओ वहीं से। स्पेशल टाइम रीजनिंग को मत दो कभी भी, मेंस में पढ़ना रीजनिंग, प्री के लिए मत दो। प्लीज टेल मी कितने घंटे सीजीएल के लिए पढ़ें। घंटे नहीं पढ़ना है, मैंने बता चुका हूं। टारगेट बनाओ एक एक दिन का, कि आज मुझे इतना कवर करना है सब्जेक्ट वाइज, और शाम तक उसे कंप्लीट करना है आपको, चाहे कितना भी घंटा आपको पढ़ना पड़े। फिजिकली चैलेंज के लिए बस वर्दी वाली जॉब नहीं है, बाकी हर तरह की जॉब फिजिकली चैलेंज जो है बच्चे वो पढ़ सकते हैं, उसके लिए भर सकते हैं। सीपीओ के लिए सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल है सीपीओ के लिए भी। ओके, तो बाकी तो सबके कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।